नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के लिए एसीपी रूल किस तरह से तैयार किए गए हैं कि आपकी अगर प्रमोशन नहीं होती है तो किस तरह से जो है फाइनेंशियल प्रमोशन आपको दिया जाएगा, एसीपी किस तरह से लागू की जाएगी आपकी सैलरी के ऊपर। और चैनल पर आप नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिल सके। और आपकी सैलरी टाइम टू टाइम किस तरह बढ़ती रहेगी उसके बारे में पहले वीडियो डाल चुके हैं। वीडियो नहीं देखा तो एचसीएस सर्विस रूल के नाम से स्पेशल प्लेलिस्ट है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं एसीपी रूल किस तरह से लागू होगा हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी पे। जब आपने ज्वाइनिंग की तो आपकी जो बेसिक पे है वो 16,900 रुपये होती है। और जो एसीपी है हर 8 साल के बाद लगती है। 8 साल के बाद अब लगाई जाएगी, 8 साल के बाद फिर, 8 साल के बाद फिर, तो इस तरह से लगती है। और मैक्सिमम 3 ही एसीपी लगाई जाती है पूरी सर्विस के दौरान। तो यहाँ पे देखोगे आप, एक साल आपको यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा साल यहाँ होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, तो आठवां यहाँ। तो 8 साल बाद आपकी जो बेसिक पे है वो हो जाएगी 20,800 रुपये। तो एसीपी का रूल क्या कहता है कि 8 साल होने के बाद नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट दिया जाएगा आपको 21,400 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। और इस 21,400 को जो ये टेबल है 1800 वाली, तो इस टेबल के अंदर आपको देखा जाएगा, ये जो टेबल है 1900 वाली, ये है क्लैरिकल के लिए। तो फाइनेंस आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, और प्रमोशन होने के बाद कैसे फर्क पड़ता है इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ी पहले एसीपी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि एसीपी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आए। तो 8 साल होने के बाद आपको जो एक इंक्रीमेंट दे दिया गया, उसके बाद 21,400 को इस टेबल के अंदर देखा जाएगा कहाँ पे फिट बैठता है। तो यहाँ पे देखोगे आप 20,900 है, यहाँ पे 21,500 है, तो इसको उठा लिया जाएगा। कम नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो 21,500 को उठा लिया जाएगा और फिर यहाँ पे आप 8 साल सर्विस करोगे। 8 साल सर्विस करोगे तो एक साल यहाँ होगी, दूसरी यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साल यहाँ पे हो जाएंगी। 26,400 आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ये बात है जब प्रमोशन ना हो, हालांकि इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। तो 26,400 के बाद एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, 27,200 आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। और फिर इस 27,200 को जो 2400 वाला पे ग्रेड है इसके अंदर देखा जाएगा। तो 27,200 को देखोगे तो 27,200 तो नहीं है, 27,000 कितना है, 900 है। तो ये आपकी क्या होगी, बेसिक पे हो जाएगी सेकंड जो है एसीपी लगने के बाद। अब यहाँ से 8 साल सर्विस करोगे आप, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 34,300 पे पहुँचोगे, आपकी बेसिक होगी। एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा सर्विस रूल के अनुसार, वही 35,000 कितनी होगी, 300 हो जाएगी। तो 35,300 होने के बाद नेक्स्ट 4200 के पे ग्रेड पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे 35,300 कहाँ पे है, पहले ही कॉलम में जाता है, 35,400 है यहाँ पे। तो फिर यहाँ से आगे सर्विस कंटिन्यू रखोगे आप, क्योंकि एसीपी तीनों जो है लग जाएंगी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, एसीपी रूल इसी तरह लागू होता है, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा, जहां अगर आपकी बात देखी जाए तो यहाँ पे 8 साल लगे आपको, फिर यहाँ पे 8 एक एसीपी सेकंड एसीपी के लिए 16 हो गए, फिर यहाँ पे आपको 24 साल हो गए। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, जो पेस वो है 10th 7th पे कमीशन लग चुका है, उससे पहले जो है पे कमीशन लागू हो जाता है। तो इस कारण से जो है जब पे कमीशन आता है, जैसे अब 2026 में आएगा, तो इन मैट्रिक्स को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। हो सकता है इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, हो सकता है इन दोनों को मर्ज किया जाए। तो इस तरह से जो है वित्तीय जो फाइनेंस एसीपी के रूप में जो थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। तो लागू इसी तरह से होती है एसीपी, नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसी तरह से लेके जाया जाता है। तो एसीपी रूल होते हैं इस तरह से। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन पर क्या फर्क पड़ता है कि प्रमोशन से सैलरी कैसे ज्यादा बढ़ती है। अब आप 16,900 पे हैं, और अभी ग्रुप डी की जो बड़ी भर्ती थी उसके अंदर अभी मांग की चल रही है कि हमारा जो है 3 साल प्रोबेशन पीरियड, तो 3 साल की जो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो हमारा प्रमोशन किया जाए। तो अभी जो है उनकी बेसिक पे इतनी चली हुई है 18,400। अगर उनको क्लर्क की पोस्ट पे भी अगर प्रमोशन किया जाता है तो 18,400 से नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा के उनका 19,000 हो जाएगा, और प्रमोशन करोगे तो आप सीधी 19,900 पे चले जाओगे। आपकी बेसिक पे ये हो जाएगी, क्योंकि क्लर्क का जो है ग्रेड पे 1900 है। तो यहाँ से आप यहाँ चले जाओगे। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको, अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट से सीधा प्रमोशन करते हैं टेक्निकल लाइन में ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर का पे ग्रेड ये रहता है। अगर यहाँ से आपका प्रमोशन होता है तो 18,400 से जो है 19,000 का इंक्रीमेंट आपको, वो 19,000 पे एक इंक्रीमेंट पे पहुंचोगे आप। बेसिक पे ये है तो इसको यहाँ देखा जाएगा 2400 में, यहाँ नहीं है तो जो पहला इक्वल है 25,500 आपको यहाँ पे रख दिया जाएगा। बेसिक आपकी 25,500 होगी, इसलिए ड्राइवर या टेक्निकल लाइन में सैलरी ज़्यादा है।
टेक्निकल के अंदर देखो यहाँ पे 19,900 हो गया अगर कलर का प्रमोशन मिलता है, और अगर टेक्निकल लाइन में मिलता है तो 25,500 अगर ड्राइवर के पद पर आप जाते हैं तो यहाँ पे 25,500 बेसिक होगी। तो ये रहता है एसीपी रूल, और प्रमोशन में किस तरह से जो है सैलरी जंप कर जाती है, तो ये फर्क रहता है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि प्रमोशन से किस तरह से सैलरी बढ़ती चली जाती है, किस तरह से 5 साल के बाद 7 साल के बाद प्रमोशन होता है तो किस तरह से लागू होगी सैलरी, किस तरह से सैलरी बढ़ेगी। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी को शेयर कर ले, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।